प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को इतिहास का काला दौर बताया। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का जिक्र किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी आह्वान किया। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर लिखी गई किताबों का जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र समर्थकों पर हुई क्रूरता की निंदा की। उन्होंने युवाओं से ऐसे अपराधों का अवलोकन करने का आग्रह किया जिससे देश की आजादी खतरे में पड़ी थी। मेरे सामने आई है जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर प्रशंसा की और इसे पूरे देश के लिए उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का सामूहिक बल और शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देती है। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष का थीम है एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से योग से जुड़ने और इसे अपनी दिनचर्या बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 21 जून सबसे बेहतर मौका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। प्रधानमंत्री ने 20 जून को पुरी में आरंभ हो रही भगवान जगन्नाथ यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ उदाहरण है।
उन्होंने देशवासियों को इस यात्रा की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए उत्साह के साथ खेलों का आयोजन हो रहा है। उन्होंने हाल ही में महिला, जूनियर और पुरुष हॉकी टीम द्वारा एशिया कप जीतने सहित विभिन्न विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के परचम का भी जिक्र किया। विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उनमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। मन की बात कार्यक्रम की आज 102वीं कड़ी थी। इस बार एक सप्ताह पहले इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं।